अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि न्यू से न्यू जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं हम उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर दादी पोस्ट स्कॉलरशिप का हमें जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं उनको कंप्लीट पहले ओवरव्यू भी दे दूं ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद उनको बता दूं कि उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है और कब अप्लाई करना है आपने, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है। तो आपने स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना आपने, ठीक है, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली समझ आ जाए और आप खुद अपना सारा प्रोसेस कर सकें। ठीक है, इससे पहले जो हमने दाद पोस्ट स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई थी उसमें जो है मैंने बताया था कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, लेकिन फिर भी इधर इस वीडियो में मैं अगेन भी बता दूंगा कि आपने दाद का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करने हैं, चेकलिस्ट कैसे फिल करनी है और मोटिवेशन लेटर जो है वो कैसे लिखने हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोग जब कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको कमेंट में क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं होती है, अप्लाई के प्रोसेस की जो है वो पूछने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये है दाद ई पोस्ट स्कॉलरशिप। से पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी दाद हेल्थ सचमित स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो। तो ये जो है वो दाद ई पोस्ट स्कॉलरशिप है। इसमें भी डिफरेंट जो है वो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर के लिए होती है, पीएचडी के कोई इक्का दुक्का प्रोग्राम्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना है आपने, इसका ओवरव्यू को समझना है, इसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स को समझना है और इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझना है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज है वो अप्लाई कर सकते हैं उसको समझना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको देखना है, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, इसको कहते हैं इपोस। इपोस दाद इपोस स्कॉलरशिप है। इसका ऑब्जेक्टिव जो इन्होंने दिया हुआ है कि किस लिए स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का नाम अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाद में स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे होते हैं सर हमारा नाम जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है साउथ, ये कंट्रीज है, अमेरिकन है, ये साउथ अमेरिकन है, ये एशियन है, ठीक है, ईस्ट एशियन। तो ईस्ट एशियन में आप लोग नीचे आ जाए ओशियनिया। ओशियनिया में भी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का नाम शो नहीं हो रहा। तो एक मिनट, ये है साउथ एंड सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो आ रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि पाकिस्तान का नाम दादी पोस्ट स्कॉलरशिप में अवेलेबल है, इंडिया का नाम भी अवेलेबल है, ठीक है, बांग्लादेश का नाम भी अवेलेबल है। तो आपने यहाँ पर जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन बी फंडेड। तो फंडेड जो है वो आपका दाद स्कॉलरशिप जो जर्मनी की स्कॉलरशिप है वो फंडेड है। और यहाँ पर जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो प्रोग्राम्स की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। तो हम प्रोग्राम्स की लिस्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको प्रोसेस सारा समझ लेते हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 12 से 42 मंथ डिपेंड ऑन स्टडी प्रोग्राम। अब 12 मंथ जो होते हैं ये एक साल होते हैं, मास्टर का जो होता है 2 साल होते हैं तो 24 मंथ बनते हैं, अगर पीएचडी होता है तो उसको 42 मंथ्स होते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि मास्टर के प्रोग्राम भी है और पीएचडी के प्रोग्राम भी है। तो वैल्यू कितना होगी स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखना है कि आपने एकेडमिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और मंथली आपकी जो पेमेंट होगी वो 992 यूरो होगी फॉर ग्रेजुएट और 13,000 यूरो होगी, ठीक है। ये किसके लिए होगी, डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है पेमेंट टू वर्ल्ड हेल्थ। आपको हेल्थ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस वो दी जाएगी, एक्सीडेंटल सूरत में वो भी आपको पेमेंट दी जाएगी और इंश्योरेंस भी कवर किया जाएगा आपका। उसके बाद इसमें जो है ट्रैवल अलाउंस जो है वो भी कवर किए जाएंगे, और उसके बाद अदर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपके कंप्लीटली कवर किए जाएंगे। उसके बाद है अगर स्कॉलरशिप होल्डर है तो आपको जो है वो मजीद एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसमें जो है वो मंथली सब्सिडी जो है वो आपको रेंट सब्सिडी जो होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाहते हैं मर्जी, अगर बाहर रहना चाहते हैं तो आपको मंथली रेंट सब्सिडी जो है वो दी जाती है। उसके बाद मंथली अलाउंस जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा कंपनी मेंबर ऑफ फैमिली। अब ये क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी मूव कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स स्पाउस वीजा के लिए वेट कर रहे होते हैं
तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैंडिडेट जो है फुलफिल नेसेसरी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले कंप्लीट करने के डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कैंडिडेट के पास 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो उसकी मोटिवेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये है सारा प्रोसेस। उसके बाद जो है हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें स्टूडेंट्स काफी सारे मैसेज कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो आपने ऐसे ओपन किया हुआ है तो हमारी कंट्री का नाम जो है वो शो नहीं होता, तो इसमें देख लेना है आपने। तो ये जो है वो पाकिस्तान का नाम जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान का नाम आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ग्रेजुएट सेलेक्ट करने और सो एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये है, इस तरह आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक एक पॉइंट को लाजमी देखना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे हैं रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स ये आता है कि आपके पास कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो मैंने ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपको पहले बता दी है कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स क्या है, फॉर स्टडी कोर्स इन जर्मन, अगर जर्मन में करना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपके पास ये उन्होंने दिया हुआ प्रूफ ऑफ एडिक्वेट लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड टू रेस्पेक्टिव कोर्स। ठीक है, फॉर मोर डिटेल आप लोगों ने इसकी जो है वो रेलिवेंट पेज के ऊपर जाकर मोर डिटेल इंग्लिश के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब इंग्लिश रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आइल्स, आपको आइल्स देना होगा। ठीक है, वरना आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से काम चला सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या आती है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कि इनकी जो डेडलाइन होती है वो डिपेंड करती है स्टडी प्रोग्राम के ऊपर। हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। ठीक है, किसी 2025 में भी है, किसी को 2026 में भी है। तो आपने अपने प्रोग्राम को देखना है और उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास, तो एप्लीकेशन है ओनली सेंड टू द रिस्पेक्टिव कोर्स डायरेक्टली। अब आपने अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है कि आपने डायरेक्ट अपने कोर्स के ऊपर ही अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना, किसी दांत स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं करना। आपने डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट अपने कोर्स में ही अप्लाई करना है। मैं आपको कोर्सेज की लिस्ट आगे इसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपने इसी को ही फॉलो करना है। तो उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है एप्लीकेशन सेंड टू द गार्ड विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू द रिस्पेक्टिव कोर्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी, आपने दाद के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन अगर फेल की है तो वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। आपने डायरेक्ट अपने कोर्स के ऊपर अप्लाई करना, किसी दाद के पोर्टल के ऊपर अप्लाई नहीं करना। यू कैन अप्लाई फॉर 3 कोर्सेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने जो है वो 3 कोर्सेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन फॉर्म पर। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में 3 कोर्सेज का आप डेटा दे सकते हैं, वरना आप जो है वो एक ही डेटा जो है एक ही प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, 2 के करें 3 के करें, मर्जी है। लेकिन जो आपने मोटिवेशन लेटर देना है वो उसमें फिर आपने सबको जो है डिपेंड करना है कि मैं इन कोर्सेज को क्यों चूज कर रहा हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको होता है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट ये होता है कि इसमें आप लोग ये देखते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपने इसको क्या करना होता है, इसको डाउनलोड करना होता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। इस चेकलिस्ट को कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट जाकर इसको जो है वो डाउनलोड करना है। पहले सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करना है बाय हैंड। ठीक है, पेंसिल से करें, पेन से करें, जिससे करना है, लेकिन करना हैंड रिटन है। इसको जो है वो कंप्यूटराइज्ड फिल नहीं करना। तो थोड़ा नेट स्लो है तो दूसरा फॉर्म भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया एक चेकलिस्ट, हो गया एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सीवी यूरोप पास में होनी चाहिए। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, लेटर ऑफ मोटिवेशन लाजमी है। अब इसी लेटर ऑफ मोटिवेशन की बेस पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये है लेटर ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए आपके पास। उसके बाद ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है आईएएस टॉफिल अगर है तो वो देने हैं, वरना जर्मन रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसको अगर आप जर्मन के कोर्स में करना चाहते हैं तो वो आपने जर्मन का कोर्स लाजमी देना है। उसके बाद काफी ऑफ योर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, इंग्लिश में होनी चाहिए तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करवा देना है। उसके बाद काफी ऑफ होल ट्रांसक्रिप्ट, ये है ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद एप्लीकेशन पेपर रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको ये एपीएस सर्टिफिकेट चाइना और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपने जो है वो कह रहे हैं अगेन बता रहे हैं कि आपने 3 कोर्सेज के ऊपर
अब you have submitted one motivation letter and explain why you're applying for these specific courses. अब मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले बताया था कि आपने 3 कोर्सेज चूज किए, 2 कोर्सेज चूज किए, तो आपने एक ही लेटर ऑफ मोटिवेशन में उसको डिफाइन करना है, उसको बताना है कि आप ये दोनों कोर्स क्यों चूज करें, ये तीनों कोर्स क्यों चूज करें, किस तरह रिलेट करते हैं आपकी डिग्री के साथ। सो एप्लीकेशन लोकेशन जो है वो अगेन बता रहे हैं कि आपने डायरेक्ट स्टडी प्रोग्राम के ऊपर ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि आप पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी सिलेक्शन जो है वो होके और सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट करेगी दाद को आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद दाद जो है वो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो ओके करेगा, दाद ही आपको सिलेक्ट करेगा। उसके बाद आपको फाइनलाइज करके जो है वो अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चेकलिस्ट, हाँ ये चेकलिस्ट है, इसको आपने डाउनलोड करना है। इसको स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने इसको बताना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स का आपने सारा बताना है। सबसे पहले आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है कि आपका एप्लीकेंट का नेम क्या है कंप्लीट। उसके बाद एप्लीकेशन बताना है, तो एप्लीकेशन पॉसिबल लैंग्वेज क्या है, इसको मैंडेटरी, इसको टिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, इसको टिक करना है। और उसके बाद होस्ट यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स है, इसको टिक करना है। आपने सेकंड चॉइस भी चूज की है, अगर की है तो करना है वरना नहीं। थर्ड चॉइस अगर है तो उसको करना है वरना नहीं। ठीक है, अब ये चेकलिस्ट इस तरह फॉलो की जाती है कि आपने क्या क्या अप्लाई करना है। ठीक है, लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने देना है, टिक कर देना है। जीरो पास सीवी है, टिक कर देना है। उसमें फुल एक्सप्लेन है, टिक कर देना है। ठीक है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपकी एजुकेशन का, उसको टिक कर देना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू जो है वो देनी है, उसमें वो भी टिक कर देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, उसको टिक कर देना है। ट्रांसक्रिप्ट टिक कर देना है। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है तो टिक करना है, अगर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो उसको टिक कर देना है। लेटर हेड के ऊपर है, सिग्नेचर है, स्टैंप है, तो उसको टिक कर देना है, दोनों को स्टेट कर देना है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज है उसको इंग्लिश है तो इंग्लिश के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, उसको टिक करने के बाद आपने करना क्या है कि एड पर साइन करना है। लास्ट लोकेशन अपनी बतानी है यहाँ पर, यहाँ पर लास्ट लोकेशन डेट, उसके बाद अपना नेम ऑफ कैपिटल लेटर में, उसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स का देने हैं। नो इंसर्टेड स्कैन, अब स्कैन अकाउंट्स यहाँ पर जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो आपने क्या करना है अपने हैंड से ही क्या करना है, फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आपने इसका पीडीएफ बना के अपने पास रख लेना है। ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनका कहाँ पर गया, एक मिनट। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया था, चेकलिस्ट का बता दिया है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज का भी बता दिया है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लीजिए तो आगे बात करते हैं। इससे एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ तक ये होता है ना, ये 4 to 5 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म होता है इनका। इसको जो है फॉलो करना लाजमी होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने सारा अपना डेटा फिल करना है, एजुकेशन डिटेल के बारे में लिखना है। ठीक है, यही डेटा होता है। ये मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरे पास नेटवर्क इशू है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपने कोई भी मेरी क्लास भरी, 2 वीडियोस पढ़ी है, कोई भी देख लेनी है, तो उसमें आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल करके दिखाया हुआ है। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने नजर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर असल जो है वो खेल स्टार्ट होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस। इसके बाद जो है हम देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देख लेना है कि ये 2026 इंटेक के लिए इंस्टीट्यूट कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी, डिग्री कौन सी है, ड्यूरेशन क्या होगा, डांस स्कॉलरशिप के अंदर क्या डेडलाइन आ रही है, सर्च करने के ऊपर क्या डेट आ रही है। ठीक है, तो आपने डांस स्कॉलरशिप के ऊपर जो डेडलाइन है उनको फॉलो करना है और आपने प्रोग्राम देखना है। इकोनॉमिक साइंसेज है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ठीक है, उसके बाद है इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज, उसके बाद है रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, उसके बाद है आर्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज, उसके बाद है नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, उसके बाद है मेडिकल पब्लिक हेल्थ, उसके बाद है सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड लॉ, उसके बाद है मीडिया स्टडीज। तो ये है सारे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को आपने जरूर देखना है। अब इसमें देखें कि किसी प्रोग्राम में यहाँ पर देखें कि ये पीएचडी ऑफर हो रही है, तो मैंने कहा था कि एक ये भी पीएचडी ऑफर हो रही है, यहाँ पर भी पीएचडी ऑफर हो रही है। तो कुछ प्रोग्राम जो है वो पीएचडी के हैं, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम जो है वो मास्टर के हैं। ठीक है, अब जो है उन्होंने सारा ड्यूरेशन बताया हुआ, डेडलाइन बताई हुई है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम से आप जो है कोई प्रोग्राम आपको पसंद आ गया है, ठीक है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट आपको पसंद आ गया है, कोई प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आ गया है, तो आपने करना क्या है, जैसे उसकी डेडलाइन को फॉलो करना है आपने। अब जैसे यहाँ पर डेडलाइन है 31/8/2025, तो 31/8/2025 अभी जुलाई है ना, इसका प्रोसेस अभी हो रहा है। अब जिसकी 1/10
से लेकर 15/11/2025 तक डेडलाइन है, तो आपने इसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग इसी डेडलाइन में ही अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई नहीं कर सकते। अब 1/10/2025 इसके है, तो ये 1/9/2025 से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके पोर्टल के ऊपर आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 39/2025 इसके 8 जो है 8 अगस्त को जो है अगस्त में ही इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपने सबका पोर्टल चेक करना है, यहाँ पर ही एप्लीकेशन डेडलाइन दी हुई है, तो आपने इस डेडलाइन को फॉलो करके एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। अब जिस पर्सन का प्रोग्राम जो है वो डेडलाइन नहीं है तो वो अप्लाई करेंगे। अब आप पहले अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डेडलाइन जो है वो अगस्त आ रही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो है इस तरह एक कोर्स को, जैसे ये कोर्स है, इसको ओपन किया, तो इसकी 8 जो है वो डेडलाइन है अगस्त 31 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। तो हम इसको ओपन कर देंगे, उसको देखेंगे। तो अब इसमें अप्लाई कैसे होगा, तो आपने ये कोर्स मैंने ओपन किया ना, इसमें आकर आपने जो है वो अप्लाई के ऊपर चला जाना है। अप्लाई पर जैसे ही आएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपने देखना है, ये देख लें कि अप्लाई नाउ फ्रॉम अप्रैल 2026, ठीक है। अब इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है क्या कि आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। रजिस्टर ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल टू क्रिएट योर लॉगिन डिटेल, लॉगिन टॉप राइट एंड फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल नीड टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी हैंडल्ड बाय HTW बर्लिन, ठीक है। अब HTW बर्लिन के थ्रू ही इनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो काबिल कबूल होगा। आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अगर कन्वे किया, जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन दिया, यूनी असिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यूनी असिस्ट दो एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं इनके, एक होता है HTW बर्लिन, इस यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, एक होता है यूनी असिस्ट। तो आपने हर प्रोग्राम में डिटेल पढ़ लेनी है कि अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आप लोग देखेंगे ऊपर करके कि इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, इसी कास्ट के दाद स्कॉलरशिप है, इसको भी देख सकते हैं। तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे क्लिक किया तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम होता है आपका अकाउंट क्रिएट करना। तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया मेरा, यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने है कि मैंने यूनी असिस्ट वाला जो इनका प्रोसेस है वो नहीं करना, मैंने दूसरे वाला करना है जो HTW बर्लिन वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रजिस्टर एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जाना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये न्यू न्यू वेबसाइट होते हैं, तो सबका अपना यूनिवर्सिटी है, सब प्रोग्राम का। तो आपने यहाँ पर जो है वेट करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर रजिस्टर HTW बर्लिन पोर्टल, ठीक है। मैंने जो बात बताई थी, उन्होंने कहा हुआ है कि HTW के थ्रू करना है, एक ये है ना, दूसरा ये है ऑल एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है। तो यूनी असिस्ट वाला आपने नहीं करना, ये है यूनी असिस्ट वाला, इसको छोड़ देना है। आपने HTW वाला नहीं वाला करना है। तो आपने ये यूनी असिस्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपना प्रोसेस जो है यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू करना है, रजिस्टर नाउ के ऊपर। अब इस रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर आप लोग आएंगे तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से पर्सनल डेटा से फिल करनी है। अब यहाँ से अपने पर्सनल डिटेल जो है सारी डिटेल दे के आपने इसको पासवर्ड ओके करके, ठीक है। कैप्चा, अब ये कैप्चा यहाँ पर जो है वो फिल करना है। उसके बाद आई हैव रीड, उसके बाद रजिस्टर, जैसे रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो एक ईमेल आएगा, उसको ईमेल को जस्ट कंफर्म करना होगा, पासवर्ड यही आपका चलेगा जो आपने लगाया होगा। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पर देखें ये मैंने अपना लॉग इन नेम डाला हुआ है और पासवर्ड डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं जो है वो रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस शो हो रहा है। आपने यार यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर दो तरह के जो है प्रोग्राम्स है, एक समर सेमेस्टर 2026 है, एक विंटर सेमेस्टर 2026 है। तो जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है। अब स्टार्ट एप्लीकेशन करने के बाद आपने जो है बस इसको खत्म करते हैं। एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन, ऐड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाना है, ठीक है। ऐड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपने अपना डिप्लोमा सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना डिप्लोमा को चूज करेंगे किस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्टडी है आपकी, ऑन साइट है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद कोर्स कौन से के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको चूज करेंगे, जैसे मैं कोई भी कोर्स चूज कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शंस को ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद आपने फर्दर के ऊपर चले जाना। और यहाँ पर आकर आपने अक्वायर्ड इन, ठीक है, तो इसमें यहाँ है जर्मनी के ऊपर करना है। एवरेज ग्रेड कितने है, डेट ऑफ परचेज क्या है, ये सारा कुछ आपने अपनी मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो जिस कंट्री से आपकी मास्टर है तो उसका आपने डाटा पुट करना है। जैसे मेरी पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक चूज किया। अक्वायर एवरेज ग्रेड कितने थे आपके, और डेट ऑफ परचेज क्या है कि जिस डेट को आपको डिग्री मिली हो, ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। अब यही सारा प्रोसेस आपने फॉलो करके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ये पर्सनल डेटा देंगे, पर्सनल डेटा के बाद एजुकेशन डिटेल देंगे, एजुकेशन डिटेल के बाद आपने अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मोटिवेशन लेटर लिखा था, चेकलिस्ट है आपका, जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको, और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए थे उनके साथ आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 3-4 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर भी स्टूडेंट्स, आपने अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन को फॉलो करना है कि जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन स्टार्ट होगी, एंड होगी, उसी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।